नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 9वां अध्याय भौम जन्म। स्वेद स्राव की बूंद से हुआ बाल उत्पन्न। पालनार्थ शिव ने दिया पृथ्वी को सप्रसन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उधर भगवान शंकर भी अपनी प्राणेश्वरी श्री सती जी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों को श्री सती जी के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनाकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे। उसके बाद कैलाश पर वापस पधारे। फिर वहां आकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थी और बहुत सुंदर था। वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्य की भांति सदाशिव उसके पालन पोषण का विचार करने लगे। उस समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई और उस बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुंबन तथा उससे लाड लड़ाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं थी, स्वयं पृथ्वी ही आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव जी ने समझ लिया, तब उससे बोले, हे पृथ्वी, इसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे मस्तक के पसीने से हुआ है। यही बालक तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहां वह सुखपूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका नाम भौम प्रसिद्ध हुआ। तब वही भौम अपनी युवावस्था में काशीपुरी आया। वहां बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके बाद उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। 10वां अध्याय शिव हिमाचल संवाद। 10वें इस अध्याय में शिव हिमवान संवाद। रुद्र बसे कैलाश पर जान ठौर निर्बाध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में पधारे। जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मा लोक से गिर रही हैं, उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ वहीं एकाग्रचित होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृतांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे, हे हिमाचल, मैं यहाँ तप करने की इच्छा से आया हूँ। मैं गंगा किनारे तप करना चाहता हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई भी मेरे पास न आए, जिससे मेरी तपस्या में विघ्न न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें। मैं किसी प्रकार की आपकी सेवा करूँगा, आप निश्चित रहें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, आप निश्चित रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। मैना को आकर सब वृतांत सुना दिया और अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि श्री गंगा जी के प्रकट होने के स्थान पर आज से कोई न जाए। मेरी आज्ञा ना मानकर वहां चला गया तो उसे मैं कठिन दंड दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ दिनों के बाद फूल फल आदि लेकर श्री पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान भद्र के पास पहुँचे। वहाँ जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती जी को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है। ये आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी वह नित्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा करके इसे अपनी दासी जान कर सेवा में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देख तब हिमाचल से कहने लगी कि हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। जब हिमाचल ने इस प्रकार के निष्ठुर एवं इच्छा रहित सदाशिव के वचन सुने, तब उसका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगले अध्याय अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।